बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीना फालतू किया था। अब वो तो हमने ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। बिहार में ठीक 8 से 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी भी जनता को आकर्षित करने के लिए ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविदास जयंती के मौके पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार का बयान राजनीतिक गलियारे में बेहद अहम है। हालांकि नीतीश कुमार अक्सर बयान ना देते नजर आते हैं। बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जब मुख्यमंत्री बातचीत करते हैं, बयान देते हैं। और इन सब के बीच जब आज रविदास जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाषण दिया तो भाषण के दौरान एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। जो अटकलें लगाई जा रही थी उन अटकलों पर मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया है। लगातार कुछ महीने पहले से ही ये कहना शुरू कर दिया गया, यूँ कहें कि राजनीतिक गलियारे में इस बात की खूब चर्चा होने लगी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान ने इन अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है, विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रविदास जयंती के मौके पर भाषण देते नजर आए, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमाम काम को गिनाए। नीतीश कुमार जब आज भाषण दे रहे थे तो आज नीतीश कुमार ने सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। बताते चले हम आपको कि आज रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में दलित समाज के लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी भी लिए। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने भाषण दिया और ये कार्यक्रम दलितों को आकर्षित करने के लिए, दलित के वोट बैंक को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए रखा गया था, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कामों को गिनाया। ये बताया कि नीतीश कुमार की सरकार जब 2005 में बनी तो उसके बाद से दलित समाज के लिए नीतीश कुमार ने कितना कुछ किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो अगड़ी जाति हो या पिछड़ी जाति हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है। ये तमाम बातें नीतीश कुमार कहते नजर आए, अपने काम को गिनाते नजर आए, लेकिन उन अटकलों पर भी नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले कहाँ काम होता था, बीच में हम लोग थोड़ा इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, जिनके साथ हैं उन्हीं के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी भी खूब पसंद की जाती है। नीतीश कुमार भले ही 1-2 बार पाला बदल लेते हैं, जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद एनडीए में अगर वो रहें तो उनके लिए हानि हो रही है, तो वो पाला बदलकर महागठबंधन में चले जाते हैं। और अब नीतीश कुमार जब फिर से एनडीए में आए हैं तो इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान भी एनडीए में ही बने रहेंगे। इस बार केंद्र सरकार की तरफ से जो बिहार को दिया गया है ये भी बेहतरीन है। इस बार के बजट सत्र में निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए खूब ऐलान किया, चाहे वो मखाना बोर्ड की बात करें या फिर बिहार को जितनी सौगातें दी गई है इसकी खूब चर्चा हो रही है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार की भी खूब वाहवाही हो रही है। भले ही विपक्ष इस बात का आरोप लगाता है कि नीतीश कुमार को केवल झुंझुना ही थमाया गया है, बिहार को केवल झुंझुना थमाया गया है। बिहार स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा था, बिहार की मांग थी कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। खुद नीतीश कुमार भी यही मांग रख रहे थे, लेकिन केंद्र ने इस बात को नहीं माना, बल्कि केंद्र ने जितना कुछ दिया है ये केवल दिखावे के लिए दिया गया है, असल तौर पर कुछ नहीं दिया गया। ये तमाम बातें विपक्ष कह रही है, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये क्लियर कर दिया है कि अब मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बनी रहेगी। आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। चुनाव के लिहाज से तैयारी पूरी हो रही है, चाहे वो जेडीयू, बीजेपी या फिर बाकी तमाम छोटे दलों की बात की जाए या फिर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की बात करें। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और नीतीश कुमार ने अटकलों पर विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम जिनके साथ हैं उनके साथ बने रहेंगे, बीच में हम थोड़ा इधर उधर चले गए थे लेकिन वो हमारी गलती थी। अब हम जिनके साथ हैं उन्हीं के साथ आने वाले चुनाव या फिर उसके आगे भी रहेंगे।
राजनीतिक गलियारे में खूब अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदल लें। जिस तरीके से मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, उसी के तर्ज पर यह कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी बड़े फॉर्म में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी अपने आप को टटोली। बीजेपी ने ये जाना कि गलती हमसे कहाँ हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही बीजेपी के लिए बेहतर नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें या दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें, दिल्ली में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। 27-28 साल के बाद बीजेपी की सरकार फिर से दिल्ली में बनी। अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई और उसके बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी इतनी सीट लेकर आएगी कि अकेले सरकार बनाने में कामयाब हो और नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाएगा। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है, कुछ भी बात हो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले समय में सरकार जब बनेगी तो भी हम साथ ही नजर आएंगे। बीजेपी की तरफ से बार बार इस पर सफाई भी दी जा रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। यानी कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है। 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। ये तमाम बातें चल रही है। विपक्ष भले ही बार बार ये कटाक्ष कर रहा है या आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो गया, नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन बीजेपी अपने बात पर अडिग है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री 2025 में भी बनाया जाएगा। ये तमाम बातें चल रही है, लेकिन आज नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है कि हम तो एनडीए के साथ ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। लगातार राजनीतिक गलियारे में जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पर पूर्ण विराम आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगा दिया है। देखना दिलचस्प होगा। विधानसभा चुनाव कुछ महीने में ही है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है और चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये भी दिलचस्प होगा। हम आपको सब कुछ बताएंगे, आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।